इवेंट के फाइनल में ईरान को भारत ने 33-29 के मुकाबले से हरा दिया। पॉइंट्स के अंदर 33 और 29 जो है उससे हरा दिया। 33 हमारे, 29 उनके, और हमने उनको हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया। अच्छा, लेकिन इसको जीतने से पहले 1 घंटे के लिए मैच बीच में रुक गया था। हुआ क्या था? असल में मैच खत्म होने से मात्र 1 मिनट 51 सेकंड पहले पॉइंट्स को लेकर दोनों टीमों के बीच में विवाद हो गया। खिलाड़ियों के बीच में धक्का मुक्की हो गई। मतलब आखिरी क्षण था, 1 मिनट 51 सेकंड बचा था, उसी बीच में दोनों खिलाड़ी आपस में उलझ लिए। रेफरी के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। कुल मिलाकर 1 घंटे तक खेल रुका रहा। दोबारा मैच शुरू होने पर भारत ने यहां पर जीत हासिल की। तो कुछ इस प्रकार का मंच था जहां पर इस प्रकार से आपको भारत के खिलाड़ी और ईरान के खिलाड़ी प्रोटेस्ट में यहां पर रेफरीज के साथ उलझते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस मैच के अंदर अगर आप नोटिस करें तो आपको कुछ दृश्य दिखाई दे जाएंगे। अगर आप कबड्डी के जानकार हैं तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ी सी बेसिक नॉलेज अगर हम आपके साथ साझा करें तो इतना है कि यहां पर जैसा आपको दिख रहा है, 2 पार्टी हैं, 2 टीम हैं। यहां पर दर्शक दीर्घा में लोग बैठकर इनको देख रहे हैं। संभवतः आपको दर्शक दीर्घा विजिबल हो, और दर्शक दीर्घा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसका बड़ा रोल है कल के मैच में। इस दर्शक दीर्घा की वजह से ही संभवतः भारत इतना ज्यादा स्कोर कर पाया है, उसके पीछे भी कहानी बताएंगे। तो फिलहाल के लिए जब आप इन दोनों को देखते हैं तो यहां पर इंडियन कबड्डी टीम और इधर की तरफ ईरानियन कबड्डी टीम आपको मैट पर बैठी दिखाई दे रही है। अच्छा, हो क्या रहा है? असल में यहां से एक खिलाड़ी इनकी तरफ रेड करने जाएगा। कबड्डी अगर बचपन में खेली है तो कबड्डी में यहां का एक खिलाड़ी इन खिलाड़ियों को रेड करने जाएगा। ये लोग उसको पकड़ेंगे। अगर यहां पर उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया तो इनका पॉइंट काउंट हो जाएगा, और अगर इनका एक खिलाड़ी इनके कई खिलाड़ियों को टच करता हुआ लौटकर सुरक्षित अपनी पाली में वापस आ गया तो जितनों को उसने टच किया वो सारे के सारे आउट माने जाएंगे, नंबर 1। और इसके डर से ये खिलाड़ी अगर अपने मैदान से बाहर निकल गए, अपनी लाइन से बाहर निकल गए, तो भी वो पॉइंट में काउंट किया जाएगा। कुल जमा बात इतनी है। अर्थात इस मैच के अंदर अगर यहां पर आप एक खिलाड़ी को रेड करते हुए देख रहे हैं और यहां पर बाकी खिलाड़ी उसे रोकने के लिए जुगत लगाते दिख रहे हैं, इस चक्रव्यूह से यदि ये खिलाड़ी बचकर वापस चला गया और इनमें से किसी को टच कर गया, ये रेफरी की जिम्मेदारी है उतने ही पॉइंट बताकर सामने वाले को आउट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब कहानी कुछ इस प्रकार से है कि कबड्डी का जब मैच चल रहा था, पहले 45 मिनट का ये मैच है, और इस पूरे के अंदर पूरी टीम बहुत अच्छे से मुकाबला खेल रही थी। और इसी बीच में जब मैच फाइनल होने वाला था तो 43 मिनट 9 सेकंड के अराउंड दोनों टीम 28-28 पॉइंट की बराबरी पर थी। देखिए, ईरान की टीम भी कबड्डी के अंदर काफी अच्छी टीम है। 2018 के अंदर भारत को हरा चुकी है वो टीम। तो भाई यहां पर दोनों टीमों के बीच में मुकाबला बड़ा ही कांटे का था। 28-28 पॉइंट के साथ दोनों आमने सामने खड़े थे। कांटे की टक्कर थी, एक एक पॉइंट के लिए कड़ी फाइट चल रही थी। तभी भारत की तरफ से पवन सहरावत रेड करने के लिए ईरान के खेमे में जाते हैं। यानी कि ईरान के खेमा, जैसे जैसे ये इंडिया खेमा है ऐसे ईरान का खेमा होगा, तो पवन शेरावत उस खेमे के अंदर जाकर रेड करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन वे किसी भी ईरानी खिलाड़ी को टच नहीं कर पाते और मैट से बाहर निकल जाते हैं। पवन पर दबाव बनाने की कोशिश में ईरान के कुछ खिलाड़ी भी मैट से बाहर हो जाते हैं। यानी कि उसे मतलब पवन शेरावत कुछ नहीं कर पाए, वो मैट से बाहर हुए, साथ में उन पर दबाव बनाने के लिए कुछ खिलाड़ी वो भी मैट से बाहर हो गए। रेफरी ने दोनों को एक एक पॉइंट दे दिया। बस यहीं से बवाल शुरू हो गया। पवन शेरावत जब मैट से बाहर थे तो इनके ऊपर एक पॉइंट मिला कि भाई आप मैट से बाहर क्यों चले गए। इनके साथ साथ उनकी टीम के भी कुछ लोग बाहर चले गए तो उनके ऊपर भी इंडिया को एक पॉइंट दे दिया। यानी फिर से ये लोग 29-29 पर हो गए। इसी बीच में इस दर्शक दीर्घा में से बैठी हुई महिला हॉकी टीम की, तो देखिए ये इस प्रकार से है पूरी की पूरी, है ना। ये मिड लाइन है, ये बोनस लाइन है, ये मैट का चारों तरफ सराउंडिंग है जहां पर ये मैच खेला जाता है। इसी बीच में दर्शक दीर्घा में भारतीय वीमेंस कबड्डी टीम की खिलाड़ी पुष्पा राणा चिल्लाकर कहती हैं कि ईरान के 4 खिलाड़ी मैट से बाहर आए थे। सारा खेला यहां से हुआ। यानी कि जब राणा यहां पर देकर के रेड वापस लौट रहे थे तो ईरान के 4 खिलाड़ी मैट से बाहर चले गए थे। इसका मतलब यह हुआ कि रेफरी को जो नजर नहीं आया वो नजर दर्शक दीर्घा में बैठी भारतीय वुमेन्स कबड्डी टीम की पुष्पा राणा को नजर आया और उन्होंने चिल्लाकर कहा कि ईरान के 4 खिलाड़ी बाहर थे। इस आधार पर भारत को 4 पॉइंट मिलने चाहिए। फिर इस बात पर रिप्ले देखा गया कि भाई इस मैच का रिप्ले जरा दिखाया जाए कैसा रहा।
तो रिप्ले में पुष्पा के द्वारा जो कही हुई बात थी, दर्शक दीर्घा में बैठी हुई एक महिला खिलाड़ी, मैच चल रहा है मेंस का और वुमेन्स की तरफ से जो महिला खिलाड़ी वहां बैठ करके अपनी तरफ से रेफरी कर रही है, हालांकि उनका रोल नहीं है लेकिन कहते हैं ना चीयर कर रही है वहां बैठ करके, उन्होंने इस बात को नोटिस कर लिया तो रिप्ले में उनकी बात सही निकली। रेफरी ने अपना फैसला बदला और फैसला बदलकर भारत को 4 पॉइंट दे दिए। अब आप सोचकर देखिए, जो 28-28 पर मैच चल रहा था वो 32 पर पहुंच गया, 32 और 28 पर पहुंच गया। इंडिया सीधा लीड ले गया। 1 मिनट 57 सेकंड पहले इस प्रकार से अगर हो जाए तो आप सोचकर देखिए ईरान को कितना बुरा लगेगा।